नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस पर। दोस्तों एक बार सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आई होप कि आप सभी बच्चे दोस्तों अग्निवीर परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे चल रही होगी। दोस्तों आप सभी की आज आप सभी को पता है कि आज हमारा अग्निवीर परीक्षा का मॉडल पेपर छठा है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर छठा है। दोस्तों हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। दोस्तों आपके लिए मैंने मॉडल पेपर सीरीज चालू करी है। दोस्तों आप प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आप देख सकते हैं, सिर्फ आपके लिए दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एग्जाम से पहले इन सभी मॉडल पेपर को जरूर देखकर जाइएगा। आप 100% बोल रहा हूं, आप 100% आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आप सबकी गारंटी है। दोस्तों जिस प्रकार से तैयारी करा रहा हूं करते रहिए दोस्तों, हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए क्या बोल रहा है। निमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए भाई, जिसको आता है इस प्रश्न का जवाब कमेंट करें। जल्दी से सभी मित्र एक बार कमेंट कर देंगे। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, एक बार मित्र सभी कमेंट करेंगे। रक्त, फेफड़े, यकृत या हृदय? कमेंट करिए दोस्तों सभी बच्चे। हमने 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिए दोस्तों, ये छठा मॉडल पेपर है दोस्तों, ठीक है। तो बताइए इस प्रश्न का सभी बच्चे क्या राइट ऑप्शन को टिक करेंगे? सभी बच्चे एक ही ऑप्शन टिक करें, गुरुजी हृदय को प्रभावित करता है। तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। निमोनिया मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है हृदय, यानी कि डी ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी, ठीक है मित्रों। चलिए एक क्वेश्चन और आया आपका सामने रीजनिंग का, बहुत ही शानदार। 99 से 82, 82 से 63, 63 से 50, 50 से 35। अगर देखा जाए दोस्तों तो सीरीज घटती चली जा रही है। बताइए इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आप लोग कमेंट करिए। हर एक मॉडल पेपर की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से ज्वाइन करिए और पीडीएफ देखिए दोस्तों, ठीक है। क्या राइट ऑप्शन रहने वाला है सभी बच्चे बताएंगे। देखिए 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 99 को हम गुरुजी 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। 82 को हम क्या लिख सकते हैं? 82 को 9 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं ना। 9 का स्क्वायर +1 लिख सकते हैं। 63 को हम क्या लिख सकते हैं? 63 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग, 8 का वर्ग -1। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर +1। यानी कि आप सभी को पता चल गया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 35 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर, यहाँ पर तो आपके +1 है ना, 6 का स्क्वायर -1। अब अगला क्या आएगा? +1 में आएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर +1 करिए। 5 का स्क्वायर होता है गुरुजी 25, 5 का स्क्वायर गुरुजी 25 होता है, उसमें हम 1 प्लस करेंगे तो जवाब निकल कर आएगा 26। समझ में आया कैसे किया ये क्वेश्चन को? तो 26, यानी कि सी ऑप्शन को सभी बच्चे ताला लगाएंगे, लॉक करेंगे सी ऑप्शन को। सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से एक बार सभी सिपाही क्लास को शेयर करके आ जाएं, अपने सभी मित्रों में शेयर करें क्लास को एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 118 का जवाब दीजिए, बहुत ही शानदार एक बार आता हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िए। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। मिल्खा सिंह को दोस्तों, नवाब मंसूर अली खान पटौदी को, ध्यानचंद्र को, मेजर ध्यानचंद्र को, या माइकल फरेरा को? कमेंट करिए। जैसा कि आप सभी को पता है आपके 22 अप्रैल से एग्जाम चालू हो रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास दिन बहुत कम बचे हैं। डेली बेसिस पर आप मुझसे 8 PM पर जुड़िए और डेली मॉडल पेपर को सॉल्व करिए, अपनी तैयारी को एनालाइज करिए कि किस लेवल तक आपकी तैयारी चल रही है, ठीक है दोस्तों। बताइए हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे आप सभी मित्र। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे सी ऑप्शन को टिक करेंगे, मेजर ध्यानचंद्र शर्मा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद्र शर्मा को दोस्तों ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक भी मिला है। इनको दोस्तों स्वर्ण पदक भी मिले 3 बार, स्वर्ण पदक। इनको दोस्तों स्वर्ण पदक भी मिले ओलंपिक में दोस्तों, ध्यान रखिए। कितनी बार? 3 बार। वो 3 बार कितनी बार मैं आपको बता देता हूं। पहला इनको मिला था दोस्तों 1928 में, 1928 में। अगर हम दूसरे की बात करें तो इनको मिला था एक और 1932 में, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और तीसरा मिला था 1936 में, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 पुरस्कार स्वर्ण पदक इनको मिले थे दोस्तों। आपको मेजर ध्यानचंद्र शर्मा को ध्यान रखना, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। एक बार और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है भाई, एक चुनाव में कितने? 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले हैं, तो दूसरे उम्मीदवार को 240 वोटों से हार गया। भाई एक को 35% वोट मिले और दूसरी तरफ जो दूसरा उम्मीदवार है वो 240 वोटों से हार गया है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए? कमेंट करिए जिन बच्चों को आता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही प्यारा। जवाब दीजिए भाई। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं।
आप सभी बच्चे ये ना सोचे कि अग्निवीर परीक्षा का पेपर बहुत टफ आएगा। दोस्तों टफ नहीं आएगा, 10th के लेवल पर आएगा, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बस मेहनत करते रहिए। तो कैसे करेंगे देखिए, कुल वोट कितने हैं भाई? कुल वोट 100% होते हैं। बिल्कुल सही बात है गुरुजी, कुल वोट 100% होते हैं। ठीक है, एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले हैं भाई। भाई अगर 100% में से 35% एक उम्मीदवार को मिल गए हैं तो बचे 65% किसको मिले हैं दोस्तों? दूसरे को है ना, दूसरे उम्मीदवार को मिले। जब एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले? 65%। अब यहां क्या बोल रहा है वह दूसरे उम्मीदवार 240 वोटों से हार गया है। भाई दूसरे उम्मीदवार 240 वोटों से हार गया दोस्तों। कितने 40 वोटों से? यहां पर कितने का अंतर आ रहा है? कितने से हार रहा है ये? कितने से हार रहा है भाई? यहां पर देखिए अंतर कितने का आ रहा है। क्या राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट करें, इसका अंतर कितने का आ रहा है, कमेंट करें, बताएं जल्दी से। देखिए यहां पर आपका अंतर आ रहा है 30% का, है ना भाई। 30% से हार गया, लेकिन उसकी वो कितने से आ रहा है? यहां पर 240 वोटों से। तो 30% की वैल्यू 240 है, तो मैं बोलूं 100 पर निकालिए। 100 पर कितनी निकलेगी भाई? 30% की वैल्यू 240 है, तो 240 अपॉन 30 गुणा 100% निकाल दीजिए। क्या जवाब आएगा? आपके सामने आएगा। वैल्यू टर्मिनेट करिए। देखिए जीरो से हम जीरो काट देंगे, तीनों 8 24, तो आंसर कितना रहा? 8 को जब 100 से गुणा करेंगे जवाब आएगा 800। यानी कि वो कुल कितने वोट डाले गए भाई? 800 वोट डाले गए थे दोस्तों। यानी कि आपके लिए बिल्कुल ए ऑप्शन सटीक जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? एक बार थंब इमोजी क्रिएट कर दें जिनको समझ में आ गया। भाई एक लाइक बना दें, कर दें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, एक लाइक तो बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 120, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सूचना पाने का अधिकार संबंधी विधेयक कब पारित किया गया था? कमेंट करें भाई जिनको आता है। जून 2005 में, जुलाई 2006 में, जुलाई 2004 में, जून 2004 में। कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे ना तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपके इस क्लास के अंदर हर मॉडल पेपर के अंदर आपके सभी विषयों का अच्छा रिवीजन हो जाएगा, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो दोस्तों। ठीक है, मैथ के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में अपनी तरफ से जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूं आप सभी के लिए। आप बस कंटिन्यू वॉच करिए, एक एक पार्ट को देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को भी मिस नहीं करना है। क्या पता आपने जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, अच्छे से करना है ना दोस्तों। तो बताइए दोस्तों 120वें का सही जवाब क्या होगा? कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। तो जून 2005 को पारित किया गया दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी प्यारे साथी। क्या सभी ने ऑप्शन ए ही लॉक किया? बिल्कुल सही है भाई। ऑप्शन ए को जो भी मेरे मित्र प्यारे साथी लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 121वां देखिए। ओहम नियम परिभाषित करता है, क्या परिभाषित करता है? वोल्टेज को, प्रतिरोध को, विद्युत धारा को, या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न के लिए, सभी मित्र कमेंट करेंगे। बताइए दोस्तों, हमारी क्लास का टाइम डेली 8 PM पर रहता है दोस्तों। ठीक है, और आप जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहाँ मिलेगी इस क्लास की? पीडीएफ में आपको बता दूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी भाई। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो। आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सभी प्रकार के एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि क्लास को जब भी लेके आऊं मैं सबसे पहले यूट्यूब नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, है ना। तो बिल्कुल आप लोग सभी बच्चे सी ऑप्शन को लॉक कर रहे होंगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। ओहम नियम क्या परिभाषित करता है? विद्युत धारा को दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बहुत ही शानदार सा एक क्वेश्चन आता हुआ, क्वेश्चन नंबर 122। किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए? कमेंट करके बताएं जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। किस विटामिन की कमी से रक्त स्कंदन नहीं होता है? सभी मेरे प्यारे साथी जवाब देंगे इस प्रश्न के लिए। क्या राइट ऑप्शन रहेगा? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी बच्चे क्या टिक करें भाई? जो बच्चे बी टिक करें मैं पहले तो वो कर दूं गलत। जो बच्चे ए को टिक करें यानी डी ऑप्शन को टिक करें वो भी गलत है भाई। जो बच्चे सी को टिक करें वो भी गलत है, यानी जो बच्चे ए को टिक करें वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो अपने लक्ष्य की ओर कंटिन्यू अग्रसर होते जा रहे हैं भाई। ऑप्शन ए को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए जो बच्चे नए विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं क्लास का टाइम डेली 8 PM रहता है दोस्तों। डेली 8 PM चलेंगे आपके। यूं मान लो आपके पास 20-25 दिन 20 गिनती से गिने चुने 20 दिन बचे हुए दोस्तों।
आप कंटिन्यू मॉडल पेपर सॉल्व करिए। अगर इन मॉडल पेपर से सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चन ना देखने को मिल जाए तो देख लेना, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी मॉडल पेपर से। अभी तक हमने जिन भी एग्जाम की तैयारी कराई है दोस्तों, जो भी मॉडल पेपर चलाए हैं हमने, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिले हैं दोस्तों। तो मैं आपसे आशा करता हूं एक भी आप मॉडल पेपर को मिस नहीं करेंगे। सारे ही मॉडल पेपर की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। एक संख्या दोस्तों यहाँ पे संख्या है, ठीक है, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करें। बताइए 8:21, 7:13, 5:17 और 4:7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मित्रों, ये बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सभी साथी कमेंट करेंगे जिन बच्चों को आता है। एक बार मेरे सभी सिपाही इस क्लास को शेयर करके आ जाएंगे सभी बच्चे। तो क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए? देखिए, एक संख्या का 75% दूसरी संख्या के 2/7 के बराबर। आप एक बार इतना पढ़िए, इतना का आप लोग रिप्लाई करें। देखिए देखो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखें भाई, 3/4 होती है। देखो 75 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे होती है गुरुजी 3/4 बताइए? तो देखिए 25 75 और 25 चौके 100। तो देखिए 75 यानी एक कोई संख्या है उसका 3/4 कितना दे रखा है, उसका 3/4 आपको कितना दे रखा है, 2/7 दे रखा है। कुछ वैल्यू टर्मिनेट हो रही है क्या सामने सामने? नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से इसको करिए 4 दूनी 8, 8:7 आपके सामने जवाब क्या आया? 8:21। 8:21 आया भाई जवाब सभी के सामने। 8:21 किस किसने किया भाई? तो 8:21 आपके किस ऑप्शन में गुरुजी? ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए ए ऑप्शन सही जाएगा। क्या सभी बच्चों ने ए ही ऑप्शन टिक किया है? मेरे सभी प्यारे साथी ने क्या ए ऑप्शन ही टिक किया है? जी दोस्तों, जो भी ए ऑप्शन को टिक करें सभी बच्चे बहुत ही शानदार कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 124वां क्वेश्चन देखिएगा मेरे सभी प्यारे साथी। ए और बी भाई और बहन है। भाई ए और बी आपस में भाई बहन है। सी ए का पिता है और डी सी की बहन है और ई डी की मां है, तो बी ई किस प्रकार से संबंधित है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज करने वाला। तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे, क्वेश्चन इसीलिए दिए ही जाते हैं कि आपको कंफ्यूज करें। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना, तो क्वेश्चन की इतनी हिम्मत नहीं कि अपन को कंफ्यूज कर दे। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मित्रों, बस इतना ध्यान रखिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? किसी को आता है इस प्रश्न का जवाब? कमेंट करें जिनको आता है। डेली क्लास 8 PM रहेगी। जो भी नए चैनल से जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, डेली क्लास का टाइम 8 PM है। सभी बच्चे जुड़ेंगे 8 PM पर। आपको हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ, आज तो 6ठा मॉडल पेपर है, यानी कि सारे मॉडल पेपर की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दी है। आप लोग जल्दी से जाइए, ज्वाइन होइए और सभी पीडीएफ देख लीजिए आप लोग, है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर रिप्लाई करते रहिए। क्या बोल रहा है? ए और बी भाई बहन है, ठीक है। हमें पता नहीं कौन मतलब लड़की है और कौन लड़का है ना, तो हमें कंफर्म नहीं है जेंडर इनका, ठीक है। तो देखिए ए और बी भाई बहन है, चलो हम ए और बी को भाई बहन बना देते। ए यहां पर हम बनाते ए प्लस बी, ये दोनों क्या है भाई? भाई बहन है। अब कौन भाई है कौन बहन है वो हमें जेंडर पता नहीं है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? सी ए का पिता है। ए का पिता कौन है भाई? सी है। ए का पिता कौन है भाई? सी है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो गुरुजी, सी ए का पिता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? डी सी की बहन है। डी कौन है? सी की बहन है। डी कौन है? सी की बहन है भाई। डी कौन है भाई? सी की बहन है। चलिए भाई बहन बना दीजिए, ये डी है। ये कौन है? सी की बहन है। और ये किसके लिए? डी सी की बहन और ई डी की मां है। डी की मां कौन है? डी की मां कौन भाई? डी की मां कौन है? ई है। यहां पर डी की मां को बनाइए ई क्या है? डी की मां है, ठीक है। चलिए ई कौन है? डी की मां है। ये डी की मां है भाई, डी की मां है, ठीक है। अब देखो आप खुद दिमाग लगाओ, ये आपस में भाई बहन है, तो ये सी की भी तो मां हुई ना। जब डी की मां है तो सी की भी मां हुई, ठीक है। बी ई से किस प्रकार संबंधित है? अब बात करो भाई बी ई से किस प्रकार संबंधित है, इसका रिलेशन इससे पूछ रहा है। इस बी का इस ई से क्या संबंध है? आप लोग खुद देखिए। सी और डी क्या आपस में भाई बहन है भाई, ये भी है ना, ये भी है ना भाई बहन है। और इनका सी का एक पुत्र है ए। अब ये दोनों आपस में भाई बहन है, तो ये इनके पुत्र हो गए। अब ये इनकी बुआ हो गई। अब बुआ की मम्मी क्या लगेगी भाई? बुआ की मम्मी क्या लगेगी? दादी लगेगी ना, पोती। तो आप लोग पोती टिक करेंगे, ए ऑप्शन को टिक करेंगे भाई। बी ई से किस प्रकार संबंधित है भाई, है ना। तो आप लोग ए ऑप्शन को टिक करेंगे, ए ऑप्शन यानी कि पोती सही जवाब जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्या सभी बच्चों ने यही ऑप्शन को टिक किया है? बी ए ऑप्शन को ही टिक किया है?
जो मेरे स्टूडेंट्स ए ऑप्शन को लॉक कर रहे हैं, अपनी तैयारी बहुत ही शानदार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 का जवाब दें सभी स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है? एक राष्ट्र एक नेता का नारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिटलर, मुसोलिनी, लुई सोल्वे या लेनिन? कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन एक बार आपके सभी के सामने आता हुआ। क्या राइट ऑप्शन देने वाला है? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया है? सभी बच्चे को पता होगा, हिटलर ने दिया। भाई ए ऑप्शन को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, एक बार चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है, मेरे सभी साथी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 15% लाभ पर बेचे तो उसे 35 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो आपको बताना वस्तु का क्रय मूल्य। भाई वस्तु का क्रय मूल्य बताएंगे 800 रुपए, 700 रुपए, 600 रुपए या 500 रुपए। मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे जिनको आता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप इंपॉर्टेंट क्या डबल स्टार लगा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए ध्यान से सॉल्व करेंगे इसको, है ना। जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? गुरुजी एक तरफ तो बोल रहा है 20% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है, 20% लाभ पर बेचना यानी सेलिंग प्राइस हमें कितनी दी है? 120 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? भाई 20% लाभ पर 120% हो जाएगा, ठीक है। और इससे 15% लाभ पर और बेच रहा है भाई, एसपी यानी और बेच रहा है भाई 15% लाभ पर और बेच रहा है। 15% का मतलब 115% लाभ पर बेच रहा है। अगर वो 115% लाभ पर बेचे तो उसे 35 रुपए का अधिक प्राप्त होता है। 35 रुपए उससे अधिक प्राप्त होते हैं। भाई यहां पर अंतर कितने का आप खुद बताइए। गुरुजी यहां पर अंतर आ रहा है 5% का। भाई 5% का यहाँ पे अधिक अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे अधिक रुपए कितने मिल रहे हैं? 5% की वैल्यू 35 दे रखी है, तो आपको 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू देखेंगे तो लगभग आप देखें 7 गुना दिख रही है, 7 गुना। 1% की वैल्यू 7 गुना तो 100 पर कितनी होगी? हमें क्वेश्चन ये बताएगा, है ना। तो आप करिए यहाँ पर लिखेंगे 35, व्यवस्थित करें इसको, 35/5 गुणा 100, 700 हो जाएगी 1% की वैल्यू, है ना। कर दीजिए भाई, तो भी जिसको डाउट हो। 5 7 35, 100 को 700 से गुणा करोगे जवाब आएगा 700। 100 को 7 से गुणा करोगे जवाब आएगा 700 रुपए। तो भाई इजी तरीके से हमने इसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है, इजी तरीके से सॉल्व कर दिया। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। जिसको समझ में आ गया ठीक है, जिसको समझ में ना आया हो दोस्तों तो बिल्कुल ये कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। आप लोग यहाँ पर अपने डाउट को ड्रॉप करिए, अंत में मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर दूंगा मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन 128 है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा क्वेश्चन, आप अंत तक बने रहिए। नीला सैमसन का संबंध किस शास्त्र नृत्य से है? बहुत ही प्यारा सा। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। भाई मणिपुरी मणिपुर का शास्त्र नृत्य, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का, बिल्कुल सही बात है, आंध्र प्रदेश का है ना। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। कथकली आपके केरल की है, भाई ध्यान रखिए। और भरतनाट्यम मैं यहाँ पे लिख दो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। मैं यहाँ पे लिख दो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। तो भाई नीला सैमसन का संबंध भी आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। भरतनाट्यम के और कलाकार कौन कौन से? आप सोनल मानसिंह का नाम ध्यान रखेंगे भाई, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। यामिनी कृष्ण मूर्ति को कैसे भूल सकते हैं आप? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यामिनी कृष्ण मूर्ति से संबंधित। यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। आप ये ना सोचें कि गुरुजी आपको थ्योरी पढ़ा रहा है, भाई थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, ये एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। और आप ध्यान रख सकते हैं मृडलानी, है ना, ये भी ध्यान रख सकते हैं, अरुंधति राय भी ध्यान रख सकते हैं, मतलब कि, है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है रुक्मणी अरुंधति, है ना, रुक्मणी देवी अरुंधल, है ना, रुक्मणी देवी अरुंधल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। टी बाला सरस्वती भी इंपॉर्टेंट है, टी बाला सरस्वती भी बहुत पूछा जाता है ना। वैजंती माला भी बहुत पूछा जाता है। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने इतने ही लिखे, 3 इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। एक पंक्ति में मोहन का स्थान बाएं से 25वां है और दाएं से 40वां है। पंक्ति में कुल पूछ रहा भाई, कुल कितने व्यक्ति हैं?
64, 65, 68 या 66। कमेंट करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। मोहन का स्थान बाएं से तो 2500 बताया है, दाएं से 10वां बताया है, तो आपको कुल पूछना है दोस्तों। कुल जब भी पूछे तो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, सभी को पता है कि नहीं है भाई फॉर्मूला? कुल जब भी पूछे क्या लगाना है फॉर्मूला? टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये फॉर्मूला लगाना आप सभी को जब भी टोटल पूछे। अपने दिमाग में गांठ बना लो, गुरुजी हमें जब भी टोटल पूछेंगे व्यक्ति तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दो। हमें कुल पूछा है, हमें यानी इस टी की वैल्यू पूछी है, इस टी की वैल्यू। चलो हमें लेफ्ट दे रखा है, लेफ्ट दे रखा है 25, गुरुजी बिल्कुल सही बात है। और गुरुजी हमें राइट भी दे रखा है 40, तो 40 20 40 20 60 और 5 65 माइनस 1, 65 माइनस 1 करिए गुरुजी। 65 माइनस 1 तो 64 होता है, 65 माइनस 1 तो बराबर 64 के होगा। तो गुरुजी 64 आंसर आ रहा है। तो 64 किस ऑप्शन में है? बोले गुरुजी 64 तो आपके ए ऑप्शन में है। गुरुजी ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सभी बच्चों ने ए ऑप्शन को ही टिक किया है। मेरे प्यारे साथियों ए ऑप्शन बिल्कुल सभी बच्चों के लिए राइट है। जो भी बच्चे ए ऑप्शन को टिक कर रहे हैं भाई, ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही जवाब है। कौन कौन ए ऑप्शन टिक कर रहे हैं? बहुत सारे। बी को भी टिक कर रहे हैं भाई, गलत है। एक बी को भी, सी को भी, डी को, ये गलत है भाई। ए ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है। किसी भी व्यक्ति को इस क्वेश्चन में डाउट तो नहीं है? चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, मतलब ऑस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? जो आपको ऑस्कर पुरस्कार मिलता है वो किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, या संस्कृति के क्षेत्र में? प्यारे साथी सभी बच्चे कमेंट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, लगता है ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों एक लाइक कर दें इस क्लास पर। एक बार सभी मेरे प्यारे साथी लाइक कर दें इस क्लास को। आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर करिए। दोस्तों आज ये हमारा 6ठा मॉडल पेपर है भाई। जिसने भी अभी तक वो 5 मॉडल पेपर नहीं देखे अग्निवीर के, आर्मी अग्निवीर के, वो जल्दी से जाएं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख सकते हैं। कंटिन्यू अपनी तैयारी को मॉक टेस्ट लगा दीजिए जल्दी से एक बार। देखो दोस्तों आप जब भी पढ़ेंगे तभी तो हमें सिलेक्शन मिलेगा। अब आप पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा? कोई स्टूडेंट सोचते हैं कि गुरुजी अभी टाइम है, टाइम है। भाई जो सोचने वाले सोचते रह जाते हैं दोस्तों, टाइम अपना गेम खेल जाता है। इसीलिए आप टाइम का वेट ना करें मित्रों, अभी से पढ़ाई करें। अलग अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों है ना, जुनून के साथ पढ़िए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन लेना है इस बार। तो सभी बच्चे ए ऑप्शन को टिक करेंगे, सिनेमा। ठीक है, तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में दिया जाता है? सभी बच्चों ने सिनेमा टिक किया, बिल्कुल सही टिक किया भाई। तो ध्यान रखेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा? सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। अमरकंटक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सभी को पता है गुरुजी, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी दोस्तों, है ना। अमरकंटक की पहाड़ियों से एकमात्र निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी दोस्तों। ऑप्शन डी को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। ऑप्शन डी को मेरे सभी प्यारे साथी लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 132वां, बहुत ही प्यारा सा। यदि एक वस्तु को 20% लाभ पर और 20% हानि पर बेचने का अंतर दे रखा आपको 120 रुपए, अगर उसी वस्तु को 25% लाभ करने के लिए बेचा जाता तो कीमत बतानी पड़ेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट पहले तो टिक कर लें भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा है। मेरे सभी प्यारे साथी इस कमेंट करेंगे इस प्रश्न का। एक वस्तु को 20% लाभ और 20% हानि पर बेचने पर अंतर जो आता है वो 120 रुपए का है। तो 25% प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? कमेंट करिए, बहुत ही शानदार सा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे? कैसे करेंगे सभी बच्चे बताएं। देखिए बहुत ही इजी सा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाएगा। गुरुजी एक तरफ तो दे रखा लाभ और एक तरफ तो हमें दे रखी है गुरुजी हानि। बिल्कुल सही है भाई। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20% लाभ आपको दिया है, आपको 20% लाभ। आप सभी को पता है कि आपके पास कुल वैल्यू 100% होती है, उसमें अगर आपको 20% मिलता है लाभ के रूप में तो आपका 120% होगा कि नहीं होगा? बताइए सभी बच्चे सेटिस्फाई हैं? चलिए वो बोल रहा है 20% की हानि। भाई आपके पास 100% था, उसमें आपके 20% की हानि हो गई तो बचेगा कितना? 80%। बिल्कुल सही बात है गुरुजी।
अब इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है गुरुजी, इनके बीच का अंतर दे रखा है गुरुजी, कितना दे रखा है 120 रुपए अंतर दे रखा है। लेकिन अब अपन को पता है इनके बीच में अंतर 40% का है, यानी 40% की वैल्यू कितनी है, 40% की वैल्यू गुरुजी 120 है। तो मैं अगर बोलूं 100% पर कितनी होगी, समझ में आया सभी को? अगर मैं बोलूं गुरुजी 100% पे कितनी होगी, चलो दोस्तों यहां से देख लीजिए, 100% पे निकाल दीजिए इसकी वैल्यू, 100% पे निकालिए, 100% पे निकालिए। देखिए यहां पर आ गया 30 बार, यानी कि गुरुजी कितनी हुई, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, यानी 3 बार, यानी 300। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमने निकाल दी कि गुरुजी 40% की जो अंतर दे रखा है 120 रुपए का, उसकी वैल्यू 300 आई। हमें बोला है इस 300 पर अगर हम 25% प्राप्त करना चाहे तो इसे कितनी कीमत पर बेचेंगे। तो देखिए 300 का आपको 25% निकालना है, तब जाके कहीं आपका आंसर आएगा। समझ में आया सभी को? 300 का आपको कितना निकालना पड़ेगा, 25% निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। क्या बोल रहा है, 300 का 125 प्राप्त करने के लिए, मतलब 125 लाभ प्राप्त हुआ है ना, 125 लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। तो जवाब आएगा आपके सामने, क्या आएगा, 20 से 20 टर्मिनेट करेंगे, 25 दिया होता है 375, 25 दिया होता है 375, किस ऑप्शन में आ रहा है 375 रुपए, किस ऑप्शन में आ रहा है, कॉस्ट प्राइस आ गई भाई, है ना, कितने पर बेचना चाहिए, आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई 375 पे, यानी कि ए ऑप्शन को सभी बच्चे टिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने कर दिया होगा आई थिंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे स्थित है, उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। सभी मेरे प्यारे साथी कमेंट करेंगे, श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में या केरल में। मेरे सभी प्यारे साथी कमेंट करेंगे क्या राइट ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न के लिए, कमेंट करेंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स। जल्दी से बताएं, या आपके आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 को देखिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मधुमक्खी के जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस के भी ज्यादा टफ नहीं आएंगे, बेसिक से आएंगे, आप टेंशन ना लें। एसिटिक, गंधक, हाइड्रोक्लोरिक या फार्मिक एसिड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा जहर पाया जाता है, कौन सा डंक, जल्दी से बताएं। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक बार जल्दी से बता दें। मधुमक्खी के जहर में पाया जाता है फार्मिक एसिड दोस्तों, कौन सा एसिड पाया जाता है, बोले गुरुजी फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। सभी मित्र, सभी प्यारे साथी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अंतिम प्रश्न है बहुत ही शानदार सा, 40 से 37, 37 से 43, 43 से 34, 34 से 46, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कमेंट करें, तब तक मैं यहाँ पर थोड़ा गैप दे के लिख लेता हूँ भाई, जब तक आप लोग कमेंट करें जिनको आता है। 43, 34, 46 हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इनका गैप कितने का आ रहा है गुरुजी, इनका गैप -3 का आ रहा है। यहाँ पर गैप कितने का आ रहा है गुरुजी, यहाँ पर -6 का गैप आ रहा है। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है गुरुजी, यहाँ पर भी माइनस का ही आ रहा है। कितने का आ रहा है भाई, माइनस का कितने का आ रहा है, 9 का गैप आ रहा है। यहाँ पर कितने का गैप आ रहा है गुरुजी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 का गैप आ रहा है ना। देखो यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, है ना, यहाँ पर प्लस का 12 का गैप आएगा। देखिए अगला नंबर देखो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का आना चाहिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक -15 आना चाहिए। तो 46 में से 15 अगर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, प्लस का 15 आएगा कि कैसा आएगा, माइनस का 9 आ गया, प्लस का 12 आ गया, है ना, प्लस का 12 आ गया आपके यहाँ पर कमेंट। देखिए इनका अंतर ये आ गया, इनका अंतर ये आ गया, इनका अंतर ये आ गया। चलो कैसे करेंगे इसको, जल्दी से जवाब दें, इसका सही जवाब करिए दोस्तों। -35, 46 में से 15 माइनस करिए, क्या राइट ऑप्शन रहेगा, तो करिए। देखो 6 में से 5 गए, आपको एक जवाब आएगा, 4 में से गया 3, यानी 31 आ रहा है। तो 31 आपके बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों ने कर दिया होगा, ठीक है। तो आज की इस प्यारी क्लास को, आज का ये हमारा 6ठा मॉडल पेपर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके आज आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 का 6ठा मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। जिन्होंने वो बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप लोगों के लिए कंटिन्यू वॉच कर लीजिए। हर एक मॉडल पेपर का पार्ट आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं मॉडल पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अग्निवीर भर्ती एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 22 अप्रैल को पेपर है उसमें, ठीक है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी मित्रों में शेयर करेंगे, आप भी पढ़िए और अपने सभी मित्रों में एक बार जल्दी से शेयर करके आइए। अगर ये क्लास लगता है आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक लाइक कर दें इस क्लास को। सभी मेरे प्यारे साथी लाइक करेंगे दोस्तों, और सभी हर एक स्टूडेंट
क्लास देखने के बाद शेयर करके जाएगा अपने प्यारे साथियों में, सभी प्यारे साथियों में शेयर कर दे, अपने सभी मित्रों में शेयर करके आ जाएं। ठीक है, तो जो लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भाई एक बार चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं गुरुजी पीडीएफ कहां मिलेगी, तो मैं बता देता हूं, बिल्कुल पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो। भाई जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन करें दोस्तों, आपको हर एक मॉडल पेपर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आप सभी को टाइमिंग क्लास का यही रहेगा, सभी बच्चे टाइमिंग ध्यान रखें, डेली 8 PM पर क्लास आएगी और अपनी तैयारी को एनालाइज करना है सभी मित्रों को। कल मिलेंगे मित्रों इसी टाइम पर, सभी बच्चे जुड़ना ना भूलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं दोस्तों, एंजॉय करें। ठीक है, धन्यवाद।